जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सुपर स्टडी पॉइंट चैनल में। देखिए सर, हम आदित्य रंजन सर की जो रेलवे की गणित है, रेलवे की जो बुक है, इसका मैं सॉल्यूशन करा रहा हूँ अपने इस YouTube चैनल पर। इसमें जो चैप्टर चल रहा है मेरा ऊंचाई और दूरी चल रहा है। इस वीडियो में मैं 30 से लेकर 40 तक क्वेश्चन देखूंगा। तो जो भी बच्चे इस वीडियो में नए जुड़े हैं, उनसे मेरी सभी से रिक्वेस्ट है कि बेटा आप जो 30 तक, यानी 3 पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, 30 तक जितने भी पार्ट है मैं आई बटन पर लिंक दे दूंगा, या फिर मेरे चैनल पर जाके इसकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, ऊंचाई और दूरी के नाम से, हाइट एंड डिस्टेंस। उसे जाके देख लेना, क्योंकि ये मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है। इसका एक रीजन है कि वहां पर मैंने बहुत सारा कंसेप्ट आपका क्लियर कराया। होगा क्या, कुछ बच्चों को यहाँ से थोड़ा सा हो सकता है सिर के ऊपर से जाए, तो आप जो एक बार कंसेप्ट पढ़िए, उसके बाद यहाँ आ जाना, इस वीडियो को बाद में देख लेना, पहले उन वीडियो को देख के आइए। ठीक है, केवल और केवल नए बच्चे की बात कर रहा हूं मैं, पुराने जो जुड़े हुए हैं वो अच्छी बात है। अच्छा, इसकी जो वीडियो मिलेंगी वो डेली आपको रात को 8 बजे 8 PM पर, और एक दोपहर के 2 बजे। ये 2 वीडियो आपको डेली मिलेंगी, दोनों सेशनों से जुड़ जाइएगा। राइट सर, देखिए इसका एक और पार्ट और आएगा। मोस्टली इसकी मैंने 5 वीडियो बनाई है। ये 5 वीडियो मैंने हाइट एंड डिस्टेंस के जितने भी कंसेप्ट थे, सारे कंसेप्ट क्लियर कर दिए, और इतने धांसू तरीके से क्लियर करे जो बच्चे जुड़े हुए उन्हें जरूर पता होगा। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए, जिससे कि और भी बच्चे जो इससे मोटिवेट हो सके। सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइए किस लेवल का मैं पढ़ा के चल रहा हूँ। चलिए, अब कुछ बच्चों को ये डाउट आता है कि सर हम जो नए आए हैं क्या जज करेंगे, वो 1-2 क्वेश्चन पढ़ेंगे फिर स्किप करेंगे, फिर पढ़ेंगे फिर स्किप करेंगे। अगर थोड़ा सा भी अगर मुझे जज करना है, और आपका कोई सा भी चैप्टर अगर वीक हो इस बुक में, जैसे मैंने अर्थमेटिक ऑलरेडी अपलोड कर चुका है, एडवांस में आपका एलजेब्रा होगा, ट्रिग्नोमेट्री होगा, और ये चल रहा है हाइट एंड डिस्टेंस, तीसरा चैप्टर चल रहा है। जो भी आपका चैप्टर आपको ये लगता है कि ये मेरा सबसे रद्दड़ है, उसे जाके एक बार देख ली, सभी की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उससे आपको ये अंदाजा लग जाएगा मैं किस लेवल का और कहाँ तक पढ़ा रहा हूँ। चलिए सर स्टार्ट करते हैं समय न बिताते हुए। चलिए, 31वां प्रश्न क्या कहता है सर, नदी के तट पर खड़ा एक व्यक्ति विपरीत तट पर स्थित पेड़ के शीर्ष को 60 डिग्री उन्नयन कोण को देखता है। जब वह तट से 40 मीटर पीछे था तो उन्नयन कोण 30 था, तो पेड़ की ऊंचाई क्या थी। इस तरह के कंसेप्ट में मैं आपको बता देता हूँ, मैं कल आपको करा के आया था। देखिए, ये सवाल सेम कंसेप्ट पर आधारित है, और ये भी सवाल सेम कंसेप्ट पर आधारित है, और ये इसका मैंने एक कंसेप्ट बताया था, ये इसका मैंने एक कंसेप्ट बताया था। लेकिन इस कंसेप्ट को मैं आज फिर दोबारा बताता हूँ, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हो जाता है कि एग्जाम के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसे मैं एक बार दोबारा बताता हूँ। देखिए, इसमें 3 केस बनते हैं, तो केस फर्स्ट देखिए, केस पहला क्या कहता है वो देखिए। देखिए, केस पहला क्या कहता है, लेकिन मैं बस यहाँ पे ये बताऊंगा कि इन केसों को कैसे यूज किया जाता है। पिछली वीडियो मैंने इनका प्रूफ बताया था, तो आप जो प्रूफ जाके भी देख लेना कि कहाँ से कैसी चीज आई। हो सकता है कुछ बच्चों को ये डाउट है कि सर ये जो लिख रहे हो कहाँ से आया, तो मैं आप सभी से हाथ जोड़ के विनती करूंगा, पिछली वीडियो जाके जरूर देख लेना। देखिए, 3 केस क्या बनते हैं, कोई एक बिल्डिंग होगी, यहाँ से यहाँ पर 2 एंगल बनते हैं। पहला एंगल ये बनेगा और दूसरा एंगल ये बनेगा। या तो सबसे पहला एंगल ये बनाएगा तो इधर भागेगा, या फिर ये एंगल बनाएगा तो पीछे जाएगा, किसी तरीके से जा सकता है। पहला केस जो बनता है ये 30 डिग्री, और ये क्या था 60 डिग्री, कितना था 60 डिग्री। जब इन दोनों एंगल के बीच में डिफरेंस करने का 30 का, तो यहाँ जो केस बनता है वो ये बनता है, इसे 60 के सामने क्या आता है √3 आता है, ये मैं भली बात बता चुका हूँ, और यहाँ क्या जाएगा 1 आ जाएगा। लेकिन यहाँ जो गैप आएगा, यहाँ पे क्या आएगा सर जी 2 आएगा। कब, जब इन दोनों एंगलों के बीच में गैप करने का 30 का। तो कैसे याद करना है, तो देखिए 60 के सामने √3 और यहाँ पे क्या होता है 1, ये तो आपको एक कंसेप्ट पता होगा। लेकिन 1 2 और ये क्या है, यहाँ बस ये याद रखना है, यहाँ कितना आएगा 2 आएगा, यहाँ कितना आएगा 2 आएगा। अब दूसरा केस देखिए इसी तरह से, अब 2 केस और बन जाते हैं मेरे, वो और देख लीजिए। जब एंगल के दोनों के बीच में, अच्छा मोस्टली बच्चों का ये डाउट रहता है कि सर यहाँ 30 आएगा कि यहाँ 60 आएगा, ये वाला एंगल बड़ा होगा। मैंने ये कल बताया था क्यों होता है, क्यों कि जब हम जैसे मान के चलिए ये इस एंगल पे देख रहे हैं, ऐसे देख रहे हैं, ऐसे इस वाले एंगल पे हम देख रहे हैं, लेकिन यहाँ एंगल क्या होगा छोटा। लेकिन जैसे जैसे मैं इस एंगल को बढ़ाऊंगा, जैसे जैसे मैं इस एंगल को बढ़ाऊंगा, क्या ये मेरा एंगल बढ़ा के नहीं बढ़ा, यानी यहाँ से एंगल बढ़ा के नहीं बढ़ा। जल्दी से बता दो, ये जो एंगल पहले मेरा इतना था, अभी एंगल बढ़ के इतना हो गया। इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे मैं इस एंगल को ऐसे ऐसे, देखिए ये ऐसे है, अब मैं इसे ऐसे कर रहा हूँ, तो एंगल बढ़ेगा, इसका मतलब ये वाला एंगल क्या हुआ बढ़ रहा है। इतना सा कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए।
दूसरा केस ये बनता है, अगर यहाँ 30 है और यहाँ क्या जाएगा 45, कब, जब इन दोनों एंगलों के बीच में डिफरेंस हो। अब देखिए 45 के केस में इस वाले ट्रायंगल को देखिए, यहाँ क्या था 1 आता है, यहाँ भी क्या जाएगा 1, लेकिन सर यहाँ क्या था, यहाँ आता है सर √3 माइनस के 1। अब ये कैसे आता है वो मैं प्रूफ पिछली वीडियो में बता चुका। इसी में तीसरा बन जाता है, तीसरा केस क्या बन जाता है वो भी देख लीजिए। तीसरा केस जो बन जाता है, ये दूसरा केस है, तीसरा केस जो बन जाता है वो देख लीजिए। देखिए यहाँ 45 होगा और ये क्या होगा 60 होगा, क्या होगा 60। इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का 15 का। जब दोनों के बीच में जब डिफरेंस 15 का होता है तो ये √3 माइनस के 1 ही देता है। तो ये जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आएगी √3 माइनस के 1। और ये वैल्यू इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। लेकिन यहाँ क्या 60, तो 60 के सामने क्या था √3 और क्या था 1। तो बस इन दोनों केस में आपको ये देखना कि 45 के सामने 1:1 आता है, 60 के सामने √3 1 आता है और ये √3 माइनस के 1। बस ये छोटे से 3 ये केस बन जाते हैं। ये तीनों केस आपको पता होने चाहिए। ज्यादा डिटेल में जाना तो पीछे वीडियो देख ले, पढ़ो इस सवाल को। ये सवाल इंपॉर्टेंट हो जाता है। नदी के तट पर खड़ा एक व्यक्ति विपरीत तट पर स्थित पेड़ के शीर्ष को, यानी कि नदी का कोई एक विपरीत तट है, यहाँ कोई व्यक्ति खड़ा है और इसके विपरीत, यानी कि ये नदी है, इसके विपरीत ये कोई पेड़ खड़ा है। मान के चलिए ये कोई पेड़ है, ऐसे समझिए ये कोई पेड़ है। पेड़ के शीर्ष को उन्नयन कोण 60 देखता है। यहां से जब एंगल देखता है तो वो क्या देखता है 60 डिग्री देखता है। क्या देखता है 60 डिग्री देखता है। जो वो तट से 40 मीटर पीछे जाता है, यानी कि यहाँ ये तट है, इससे 40 मीटर यानी इधर को ये जब पीछे जाता है तो जो एंगल बनता है वो क्या बनता है 30 डिग्री बनता है। क्या बनता है 30 डिग्री बनता है। तो पेड़ की ऊंचाई क्या होगी, पेड़ की ऊंचाई क्या होगी। तो देखिए 60 और 30 के केस में क्या होता है, 60 के सामने क्या होता है ये √3, ये क्या आता है 1 और ये क्या आता है 2 आ जाता है। कितना आ जाता है 2 आ जाता है। लेकिन यहाँ तो सर जी 2 है, सवाल में कह रहा है वो तट से 40 मीटर दूर जाता है। इसका मतलब 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, जल्दी से बता दो। ये जो 40 है ये किसकी वैल्यू है 2 की वैल्यू है, ये कितने गुना 20 गुना हो जाएगी। जब ये 20 गुना है तो आपको पेड़ की ऊंचाई पूछ रहा है, यानी कि ये भी 20 गुना कितना जाएगा 20 √3 20 √3। अब 20 √3 तो नहीं दे रखा है, लेकिन सर जी किस में दे रखा है पॉइंट में दे रखा है। तो √3 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए 20 × 1.734। जब इसका मल्टीप्लाई करोगे इसे 20 को पॉइंट को छोड़िए है ही नहीं, इस 17 में करोगे तो 17 दूनी 34 और 32 दूनी 64, यानी कि 0 को रहने दीजिए, इसका मल्टीप्लाई करो तो देखिए 32 दूनी 64 और 17 दूनी 34। तो पॉइंट कितने अंक बाद है 0 और आ जाएगा। पॉइंट कितने अंक बाद है 3 अंक, तो यहाँ आया 34.64। तो जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी फॉर डायन इज द करेक्ट। करेक्ट आंसर क्या जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है सर। तो ये कंसेप्ट है जो आपको आना जरूरी है, जो मैं पीछे कम से कम 2 सवाल करा चुका हूँ। अब तक मुझे लगता है 4 सवाल हो गए इसके जरूरत, क्योंकि पीछे भी 2 सवाल शुरुआत में भी करा के आया। ठीक है, वहां भी बताया था, मुझे लगता है शायद पहली या दूसरी क्लास में था, वहां भी बताया था, और ये भी देख लेना। चलिए 32वां प्रश्न पढ़िए। भूमि पर किसी मीनार के पाद बिंदु से 18 मीटर और 32 मीटर की दूरी पर, एक मिनट इसे होल्ड कीजिए, इस तरह का जो सवाल आया था पहले उसे देख लेते हैं। ये भी शायद मुझे लगता है इसी तरह का, अभी बता दूंगा, इसे देखो पहले। ठीक है, सूर्य के उन्नयन कोण 60 से बदलकर 30 दूरी पर भूतल पर स्थित किसी मीनार की छाया की लंबाई 40 √3 की वृद्धि हो जाती है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। तो क्या ये केस वो नहीं बनना, जल्दी से बता दो। या कोई ये पेड़ है या क्या है मीनार है। अब यहाँ से जो एंगल बनते हैं वो क्या बनते हैं, ये जो एंगल बनते हैं यहाँ पर जो एंगल बनते हैं, एक किसका बनता है 60 का, और ये बदल के कितना हो जाता है 30 हो जाता है। क्या होता है 30 हो जाता है। 60 से बदल कर 30 हो गया, 60 पहले आएगा ये आ जाएगा। जबकि इनके जो बीच की दूरी है वो कितनी है 40 √3 वृद्धि होती है, तो 40 √3। लेकिन इसके केस में जो केस बनता है क्या बनता है √3 और 1 और ये क्या जाता है 2 आ जाता है। इसका मतलब ये कितने होना है, यानी कि 40 √3 जो है ये किसकी वैल्यू है 2 की वैल्यू है। आपसे पूछ रहा है मीनार की ऊंचाई, यानी किसकी √3 की, किसकी √3 की। देखिए अब सर काटिए, जब कंसेप्ट क्लियर है ना तो बड़े से बड़ा सवाल आसान लगने लग जाता है। ये 20 और √3 कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, तो नहीं आएगा 20 या 60। तो जो मीनार की जो ऊंचाई होगी
वो क्या होगी? ऑप्शन नंबर बी फॉर भूतनी इज द करेक्ट। कंसेप्ट क्लियर है तो सवाल काफी हलवा लगने लगे। अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं है भाई साहब फिर भगवान मालिक है। चलिए शायद ये भी इसी कंसेप्ट में, पहले से भी देख लेता हूँ। एक नदी के किनारे खड़ा एक व्यक्ति देखता है तो वह पेड़ द्वारा विपरीत किनारे पर बनाया गया कोण 60 है। वह विपरीत किनारे पर 36 मीटर पीछे चलता है और कोण 30 डिग्री पाता है। तो नदी की चौड़ाई ज्ञात करो। अब नदी की चौड़ाई पूछ रहा है, ना कि पेड़। अभी तक क्या था कि पेड़ की ऊंचाई पूछ रहा था, अब नदी की चौड़ाई पूछ रहा है। तो देखिए, और ये एनटीपीसी सीबीटी 2 में पूछा हुआ सवाल है। अगर कंसेप्ट क्लियर है तो सवाल हल है। मान के चलिए ये कोई पेड़ है और ये नदी है और यह नदी का क्या एक किनारा है। देखिए, एक नदी के किनारे खड़ा एक व्यक्ति यही देखता है कि एक पेड़ द्वारा विपरीत किनारे पर बनाया गया कोण 60 है। ये 60 है। वह किनारे से 36 मीटर पीछे चलता है, यानी यहां से ये ऐसे जाता है और ये 36 मीटर पीछे चलता है, ये वाला। और कोण 30 पाता है। यहां से ये देखता है तो दूर जाएगा तो कोण घटेगा तो कितना जाएगा? 30 डिग्री आ जाएगा। तो नदी की चौड़ाई, यानी कि यहां से यहां तक नदी की चौड़ाई जाता करो, ये नदी की चौड़ाई है क्योंकि नदी यहां तक है। ये तो यहां से तट पे भाग रहा है, कि नदी की चौड़ाई तो ये होगी ना, नदी के तट पे। ठीक है, देख लेते हैं। चलिए, केस क्या बनता है? 60 और 30 के केस में क्या बनता है? ये √3 और ये क्या 1 और ये क्या है 2 है। लेकिन यहां से यहां जाने के लिए क्या चाहिए? ये कितने गुना है? 18 गुना। जब ये 18 गुना है, आपसे ये कह रहा है कि सर नदी की चौड़ाई ज्ञात करो। तो नदी की चौड़ाई तो सर ये है, यहां से यहां तक ये नदी की चौड़ाई तो है, क्योंकि दोबारा से पढ़ लो सवाल को। वह नदी के किनारे से 36 मीटर, यानी विपरीत किनारे पर बनाया कोण। व्यक्ति देखता है कि विपरीत किनारे पर बनाया कोण, तो यहां से यहां तक ये नदी है। जब ये 18 गुना है तो सर जी ये भी 18 18। तो जो करेक्ट आंसर आ जाएगा क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर बी फॉर भूतनी इज द करेक्ट। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर बी फॉर भूतनी इज द करेक्ट। राइट सर, जल्दी से बताइए मजा आया कि नहीं इस सवाल में? और इस तरह का सवाल है कोई? क्या ये है? ये नहीं है। और देखता हूँ, ये भी नहीं है, ये थोड़ा अलग है। अब आ जाओ, जो 2 सवाल छोड़ के आओ पहले उन्हें देख लेते हैं, अगले सवालों पर बाद में करते हैं। ये जो 2 सवाल बन जाते हैं वो इतने इंपॉर्टेंट है, एक बार पढ़ लीजिए। एक मीनार की चोटी मीनार पर अपने पास से 25 मीटर और 26 मीटर की दूरी पर 2 बिंदुओं के उन्नयन कोण के पूरक कोण बनाती है। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यानी कि यहाँ क्या है? पूरक कोण, यानी कोटपूरक कोण, यानी कॉम्प्लीमेंट्री। अब इसको भी पढ़ लीजिए। भूमि पर किसी मीनार के पाद के बिंदु से 18 मीटर और 32 मीटर की दूरी पर स्थित 2 बिंदुओं से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण एक दूसरे के पूरक है। देखिए, ये इतना इंपॉर्टेंट केस बन जाता है। इसके लिए मैं थोड़ा सा एक केस बता देता हूँ, तब मैं आपको ये सवाल आसानी से समझाऊंगा। देखिए, इसके लिए मैं एक केस बता देता हूँ जो आपको पसंद आएगा काफी, देखना। जैसे मान के चलिए ये कोई एक ट्राइंगल बना दिया मैंने, राइट? ये ट्राइंगल हो गया। होगा क्या कि ये कोई बिल्डिंग है इस तरीके से, और यहां से यहां तक जो एंगल बनेगा, ऐसे समझिए ये एंगल बनेगा, और ये जो एंगल बनेगा ये एक दूसरे के क्या है? कोटिपूरक है, यानी कॉम्प्लीमेंट्री है। अगर ये थीटा है तो ये क्या जाएगा? 90 माइनस थीटा है। अगर ये थीटा है तो ये क्या जाएगा? 90 माइनस थीटा जाएगा। यहां से यहां तक जो दूरी जाएगी वो क्या जाएगी? एक्स जाएगी। और सर जी यहां से यहां तक जो दूरी जाएगी इस तक, ये क्या जाएगी? वाई जाएगी। और ये इसकी क्या है? ऊंचाई। और ये एग्जामिनर आपसे ये पूछता है कि इसकी ऊंचाई बता दो जब ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है, जब ये दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है। तो आपको कुछ नहीं करना, ये कहां से आया कैसे आया इस बात को आपको दूर दूर तक नहीं भटकना। ठीक है, प्रूफ करने जाओगे हालत खराब कर देगा। ठीक है, प्रूफ से आपको कोई मतलब नहीं। जो मैं जैसे कर रहा हूँ, जैसे अगर हाइट पूछता है, आपको ये करना है कि अंडर में ये x इंटू वाई करना है। ये इतना सा खेल करना है आपको। कब? जब ये कोण एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हो, जब ये कोण एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री। चले सर, अब देखिए, भूमि पर किसी मीनार के पाद से बिंदु से, यानी भूमि का ये पाद है, इससे ये 18 मीटर 18 मीटर और 18 मीटर और यहां से 32 मीटर की दूरी पर 2 बिंदुओं के, यानी कि यहां से यहां तक ये 18 हो गया और ये क्या जाएगा? 32 मीटर की दूरी पर
32 मीटर की दूरी पर दो बिंदुओं से मीनार के शीर्ष के उन्नयन कोण पूरक हैं, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो सर जी जब 18 मीटर पे जाता है ये एंगल बनाएगा, और यहां से यहां तक जाएगा तब कोई ना कोई एंगल बनाएगा, तो ये एक दूसरे के क्या है, अगर ये थीटा है तो ये क्या जाएगा 90 माइनस थीटा है, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री हो गए। ये कॉम्प्लीमेंट्री यानी कि दोनों का सम कितना होगा, कॉम्प्लीमेंट्री ये होता है कि थीटा 1 प्लस थीटा 2 क्या जाता है 90, ये कॉम्प्लीमेंट्री का केस होता है। ठीक है, सप्लीमेंट्री का क्या होता है, थीटा 1 प्लस थीटा 2 क्या होता है 180 होता है। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट्री का जो केस बनता है, यानी कि इसको जब दोनों को जोड़ोगे तो दोनों को 90 देगा, कैसे 90 माइनस के थीटा और प्लस के थीटा, माइनस प्लस क्या देगा 90 बचेगा, तो दोनों क्या हो जाएंगे एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएंगे। और ये क्या है, इसकी हाइट है, मीनार की ऊंचाई, ऊंचाई बराबर अंडर में ये एक्स है यानी 18 इंटू 32 है, तो एच बराबर, अब देखिए अगर इसे मैं ऐसे तोड़ दूं 9 दूनी 18 और 32 दूनी 64, क्योंकि इसका जब रूट निकालोगे तो कितना देगा 3, और 64 का कितना जाएगा 8, कितना जाएगा 8 या 24, यानी कि जो मीनार की जो ऊंचाई होगी वो क्या होगी 24 नहीं है, यानी ऑप्शन में D4 चौड़ाई इज द राइट। बताइए सर, ये जो सवाल आए होगा ना बच्चे, ये इतना इम्पोर्टेंट सवाल है, तो ये इतनी ताकत रखता है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल हो जाता है एग्जाम के साथ। बच्चे क्या भटकते रहते हैं, बस आपको इस तरह की लैंग्वेज देखने को मिले कि एक दूसरे के क्या पूरक हैं, तो केवल और केवल आपको डायरेक्ट सॉल्यूशन देना है। चलिए सर, 33वां सवाल क्या कहता है, ये सेम सवाल है, एक मीनार की चोटी जमीन पर अपने पास से 25 मीटर 16 मीटर की दूरी पर दो बिंदुओं के उन्नयन कोण पूरक कोण बनाती है, टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। एक दूसरे के पूरक बनाती है, क्या मैं इस सवाल को डायरेक्ट कर सकता हूँ, सीधी सी बात है, आपसे क्या पूछ रहा है, ऊंचाई पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, ऊंचाई पूछ रहा है। अगर कंसेप्ट क्लियर है आप बड़े से बड़े सवाल को आसानी से सोल्व कर सकते हैं। तो एच बराबर यानी 25 इंटू 16, 25 इंटू 16 क्या देगा, ये 5 निकलेगा, ये क्या निकलेगा 4, कितना जाएगा 20, यानी करेक्ट आंसर क्या जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। करेक्ट आंसर क्या जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बताइए सर, कोई समस्या बताइए, जल्दी से बताइए, किसी तरह की कोई भी समस्या अगर आपको आ रही है, गर्मी लग रही हो, कोई भी परेशानी हो, आप हमें बता सकते हैं। ठीक है सर, चलिए 33वां सवाल हो गया, क्योंकि देखिए हमारे यहाँ व्यवस्था नहीं है, देखिए कितना पसीना आ रहा है ना, लेकिन सर पढ़ा रहे हैं मजे मजे में, मजा आ रहा है। आवाज आ रही है, मुझे लगता है बता देना कमेंट बॉक्स में आवाज अगर नहीं आए तो। ठीक है, चलिए 33वां प्रश्न हो गया, अच्छा ये हो गया, 34वां हो गया, और ये भी हो गया, यानी कि बहुत सारे सवाल मैं ऑलरेडी करके आ चुका हूँ। चलिए अब ये सवाल ऑलरेडी मैं करा चुका हूँ, मुझे लगता है सबसे पहली क्लास में मैं करा चुका हूँ। ये सवाल मैं केवल और केवल यहाँ आके बस थोड़ा सा बस वो नॉर्मल दे रहा था, लेकिन ये सवाल मैं करा चुका हूँ सबसे पहली क्लास में, अब ये रिपीट हुआ है। जल्दी से बता दो जो बच्चे जुड़े हुए हैं, क्या मैं इस सवाल को दोबारा बताऊं या हो जाएगा, एक बार पढ़ लीजिए, बाद में देखेंगे होगा कि नहीं। बिंदु P पर खड़ा एक व्यक्ति एक टावर एस की चोटी को देखता है, एक टावर एस की चोटी को देख रहा है जो आदमी की आंख से 30 का उन्नयन कोण बनाती है, यानी कि एंगल ऑफ एलिवेशन। वह आदमी टावर की चोटी को देखने के लिए 20 मीटर की दूरी तक चलता है और ऊंचाई का कोण 45 हो जाता है। मीनार के आधा और बिंदु के P के बीच की दूरी क्या हो जाएगा। चलिए एक बार मैं बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, हम दोबारा बता देंगे। एक बिंदु P पर, या कोई बिंदु P है, इस पर कोई खड़ा व्यक्ति एक टावर S, ये कोई एक टावर है, ये S है, एक टावर S, चलिए S में यहां ले लेता हूं ना, थोड़ा अच्छा लगेगा। तो ये टावर, ये क्या S है, एक टावर S की चोटी से देख रहा है जो आदमी की आंख से 30 का कोण बनाता है। ये आदमी की आंख से यहाँ पे जो कोण बनाता है वो कितने का बनाता है 30 डिग्री का बनाता है, कितने का बनाता है 30 डिग्री का कोण बनाता है। वह आदमी टावर की चोटी को देखने के लिए, वह आदमी टावर की चोटी यानी कि इसको देखने के लिए 20 मीटर की दूरी तक चलता है। तो यहां से यहां तक ऐसे ये चलता है, ऐसे ये इधर चलता है, और ये जो चलता है वो 20 मीटर की दूरी तक चलता है, कितना 20 मीटर की दूरी तक चलता है, और ऊंचाई का कोण 45 हो जाता है, यानी कि ये जो कोण है अब वो कितना हो जाता है 45 हो जाता है। ये जो कोण है अब कितना हो जाता है 45 हो जाता है।
तो मीनार के आधार और बिंदु P के बीच की दूरी, यानी अब ये P आ गया, मीनार के आधार और बिंदु के P के बीच की दूरी, यानी ये दूरी बता। क्या ये मैं केस करा के नहीं आया अभी? जब इन दोनों के बीच में एंगल कितने का हो, 45 का, तो ये जो वैल्यू आ जाती है क्या कहते हैं, √3 - 1 आ जाती है। ये √3 - 1 आ जाती है, और ये कहते हैं 1, और ये कहते हैं 1 आ जाती है। ठीक है, अभी मैं बता के चुका हूँ 45 के केस में अगर इस वाले ट्रायंगल की आप बात करोगे, इस वाले ट्रायंगल को पीछे बाहर में जाने दीजिए, क्या दे रखा है, ये क्या आता है 1 1 आता है, और जब 30 के साथ हो जाता है 45 होगा तो क्या आता है √3 - 1। इसका मतलब जो 20 है ना, वो √3 - 1 की वैल्यू है। आपसे जानना चाह रहा है कि ये बता दो मीनार के आधार और बिंदु P के बीच की दूरी, यानी इसका मान बता दो एक का। जबकि इस तरह का ऑप्शन नहीं दे रखा है, ये इस तरह से दे रखा है। अब एक बच्चा तो ये करेगा कि डायरेक्ट यहाँ √3 का मान रख देगा, फिर वो बहुत ज्यादा कैलकुलेट कर जाएगा। लेकिन मैं ये कहूँ इसको आसान कीजिए सर, इसके कंजुगेट का मल्टीप्लाई कीजिए, यानी √3 + 1 ऊपर नीचे √3 + 1 का मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो देखिए a माइनस के भी a प्लस के भी, तो a स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, यानी √3 का स्क्वायर माइनस के 1 का स्क्वायर, नीचे से आ गया। फिर इसका करोगे तो कितना आएगा 3, और यहाँ का 1, नीचे से कितना आएगा 2। तो सर जी ये जो केस है ये आपको डायरेक्ट आनी चाहिए, ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। यहाँ से 2 आ गया, और ये 2 ऐसे कितनी बार काट देगा 10 बार, ये जो 2 जो है इसे कितनी बार काट देगा ये 10 बार। ठीक है सर, चलिए सर कोई दिक्कत नहीं है, कॉल आ गया था थोड़ा सा। देखिए तो ये कितना आ गया, ये 10 आ गया, और इससे आएगा तो ऊपर नीचे जो मिलेगा मेरे को ये मिलेगा 10 √3 + के 1, ये आ गया। ठीक है, ये मैंने क्या कर दिया, इसका कैलकुलेशन को बहुत आसान कर दिया। लेकिन एक बात बताइए मेरे को, अगर ये 10 मेरा है, √3 की वैल्यू 1.732 होती है, और प्लस के 1 आ जाएगा, एक और एक 2, तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी 10 इंटू, यानी कितना आ जाएगा, एक और एक 2, यानी 2.732 आ जाएगी, 2.732 आ जाएगी, राइट सर। लेकिन अगर मैं इसका 10 का मल्टीप्लाई करूंगा, क्योंकि मल्टीप्लाई के केस में पॉइंट जो है राइट हैंड कर सकता है, तो पॉइंट यहाँ उठ के आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, कितना आएगा 27.32, कहीं दिख रहा है मेरे को, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या है, डी इज द करेक्ट आंसर, यानी डी फॉर डाइन इज द करेक्ट आंसर। अगर आप यहाँ पर √3 की वैल्यू रख देते तो इतना ज्यादा कैलकुलेटिव कर देता कि ये आपकी हालत खराब कर देता। लेकिन अगर इसको इसके कंजुगेट से आपने मल्टीप्लाई कर दिया तो ये कैलकुलेशन काफी आसान कर दिया। जल्दी से बता दो, जबकि मैं इस सवाल को पीछे बता चुका हूँ, केवल और केवल वहां केवल ये देखा था, बस ये संख्या चेंज हो रही थी, मुझे लग रहा है संख्या चेंज होकर पूछा, नहीं तो मैं आपको ये दिखा दूँ। चलिए ये मैंने कहाँ कराया, ये मैं आपको दिखाया, दिख जाएगा, अलग सवाल है वो, तो ये है। अच्छा यहाँ ये एंगल पूछा था, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ ये एंगल पूछ रहा था, केवल ये वाला एंगल पूछ रहा था, सवाल यही था, थोड़ा सा बस डिफरेंट है, कोई दिक्कत नहीं। और मुझे लगता है एक और पूछा दिखा सवाल, हम चलते हैं अब सवाल पे अपने पे। ठीक है, तो ये सवाल आपके समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी से, कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ ये एंगल पूछ रहा था और यहाँ इसकी वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है सर, बताइए सर, यानी इसकी वैल्यू पूछ रहा है। चलिए 37वां प्रश्न देखिए, समतल जमीन पर खड़े x और y ऊंचाई के 2 टावरों के शीर्ष और उनके पाद बिंदु को मिलाने वाले रेखा के मध्य बिंदु, एक मिनट रुकिएगा, चलिए सर कोई दिक्कत नहीं है, घर की लाइट खराब हो गई थी, पता नहीं क्या परेशानी हो गई थी, घर का जो चेंज जो है वो मतलब पता नहीं तार हो गया, अभी रात में बंदे को बुलाया और रात के 10:30 बज रहे जब जाके मैंने सही कराया। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा से जुड़ चुके हैं, पढ़िए सवाल के। समतल जमीन पर खड़े x और y ऊंचाई के 2 टावरों के शीर्ष उनके पाद बिंदु को मिलाने वाले रेखा के मध्य बिंदु पर क्रमशः 60 और 30 का कोण अंकित करते हैं, x और y का मान ज्ञात कीजिए। समतल जमीन पर खड़े x और y ऊंचाई वाले 2 टावरों, ये x है और ये क्या है y है, 2 टावरों के शीर्ष इनके शीर्ष
इनके जो शीर्ष हैं, इनके जो शीर्ष हैं, इनके पाद, इनके पाद, इनके पाद, इनके पाद इनके पाद बिंदु से, ठीक है। दोबारा से देखिए, समतल जमीन पर खड़े एक्स और वाई ऊंचाई वाले, ये अगर एक्स है और ये क्या है, ये वाई है, एक्स और वाई ऊंचाई वाले दो टावरों के शीर्ष, शीर्ष दो टावरों के ये शीर्ष है, दो टावरों के शीर्ष उनके पाद बिंदु को मिलाने वाले रेखा के मध्य बिंदु पर क्रमशः, रेखा के मध्य बिंदु पर क्रमशः, अगर ये 60 डिग्री का कोण बनाता है तो ये किसको बनाता है, 30 डिग्री का। अगर ये 60 डिग्री का बनाता है तो ये किसको बनाता है, 30 डिग्री का। एक्स और वाई का मान ज्ञात कीजिए, एक्स और वाई का मान ज्ञात कीजिए। क्या इसका डायग्राम ऐसे ही बनेगा? समतल जमीन पर खड़े एक्स और वाई ऊंचाई के दो शीर्षों, टावरों के शीर्ष उनके पाद बिंदु को मिलाने वाले, उनके पाद बिंदु को मिलाने वाले। अगर मैं इस सबको ऐसे बनाता, ये दो टावर हैं, इसको मैं अगर इसके मध्य बिंदु पे ऐसे मिलाता, ये 60 हो जाता और ये क्या होता, 30 हो जाता। तो ये केस क्या हो जाता, लेकिन ये कह रहा है उनके पाद बिंदु को मिलाने वाले रेखा के मध्य बिंदु पर, रेखा के मध्य बिंदु पर, अगर ये √3 है और ये क्या है 1 है, और ये √3 है और ये क्या है 1 है, ठीक है। ये तो √3 1 आना चाहिए, लेकिन ये सवाल इस तरह से तो नहीं होगा, ठीक है। दोबारा से देख लीजिए, इस डायग्राम सही बना है इसका मतलब। अगर ये 60 है तो यहाँ कितना जाएगा √3 और यहाँ कितना जाएगा 1 आ जाएगा। अगर ये 30 है, देखिए अब यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकता है, इसे थोड़ा सा मैं बड़ा बनाऊंगा, है ना, इसे मैं दोबारा से बड़ा बनाऊंगा, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा क्या बहुत सारा कंफ्यूज हो सकता है, ठीक है। इसके ये और इसका ये, अगर ये 60 डिग्री है और ये क्या है 30 डिग्री, ये क्या है 30 डिग्री है, राइट सर, ये क्या है 30 डिग्री है। अगर मैं देखिए इस वाले अगर ट्रायंगल की बात करूं, इस वाले अगर मैं ट्रायंगल की बात करूं, इस वाले की, इस वाले अगर मैं ट्रायंगल की बात करूं तो देखिए ये जो ट्रायंगल बनना है, ये वाला मेरा ट्रायंगल जो बनना है वो किसका बनना है 30 डिग्री का। तो 30 डिग्री के केस में क्या होता है, यहाँ 1 आता है, यहाँ क्या आता है √3, तो इसी 30 के सामने ये 1 है और यहाँ क्या जाएगा, ये √3 आ जाएगा। लेकिन अगर मैं इस वाले अगर मैं ट्रायंगल की बात करूं, कौन सी वाले की, अगर मैं इस वाले अगर ट्रायंगल की बात करूं, इस वाले अगर मैं ट्रायंगल की बात करूं, देखिए इस वाले अगर मैं ट्रायंगल की बात करूं, ठीक है 60 है और 60 के सामने क्या होता है √3 और ये क्या होता है 1 होता है। ये तो बेसिक सारी चीजें मैं बता चुका हूँ, इनका ये रेशियो मैं बता चुका हूँ। तो इससे 60 के सामने ये क्या होगा √3 और ये क्या जाएगा, अगर ये एक, यहाँ क्या जाएगा 1 आ जाएगा, ये √3 है और ये क्या है 1 है, ठीक है, ये क्या 1 है। लेकिन इनकी जो दूरी है वो दोनों जगह या √3 क्या 1 है, क्या दोनों जगह मेरी इक्वल है, क्या दोनों जगह मेरी इक्वल है, नहीं ना। तो सर जी दोनों जगह इक्वल नहीं है, इसका मतलब क्या है, इसे 60 वाले केस के लिए अगर √3 है तो इसका था 1, इसका मतलब अगर यहाँ √3 है तो ये भी √3 करना पड़ेगा, ये भी √3 करना पड़ेगा। जब इस √3 का मल्टीप्लाई क्या है, क्योंकि ये एक जो है इस वाले के ट्रायंगल की बात है, यहाँ भी √3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा और यहाँ कितना आ जाएगा 1। आपसे जो पूछा है ये बता दो एक्स और वाई का मान रखते हैं। अगर ये एक्स है और ये क्या है वाई है, इसका अनुपात कितना हो जाएगा 3:1 हो जाएगा, कितना आ जाएगा 3:1। तो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या जाओ, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अब बच्चे का ये भी डाउट आना चाहिए कि सर जी ये भी तो हो सकता है 1:3, नहीं बेटा, क्योंकि सबसे पहले अगर इसे एक्स मानूंगा इसके लिए 60 लेगा, इस वाले के लिए, इस वाले के लिए अगर मैं इसे x मानूंगा तो ये फिर 60 आएगा, ये क्या आएगा 60। चलो मैं आपको कंफ्यूज दूर कर देता हूँ, इसे मैं एक बार दोबारा बताता हूँ, क्योंकि हो सकता है आपके लिए थोड़ा सा क्या बहुत ज्यादा कंफ्यूज दे रहा हो, बहुत ज्यादा कंफ्यूज कर सकता है, क्योंकि एक बच्चे का ये भी आना चाहिए सर 1:, ये भी तो हो सकता है, नहीं बेटा। दोबारा से देखिए, अच्छा सवाल कह सकते हैं इसको, इतना कंफ्यूजिंग सवाल अगर बनाया है तो मजा आ गया इस सवाल में, है ना, लगा के इस सवाल में क्या क्या मजा आ गया। तो देखिए अगर मैं
अगर मैं इसे x मानू, मान के चलिए x है और ये क्या है y है, ये क्या है y है, इसे मैं यहाँ x लिखता हूँ, ये y लिख देता हूँ, ऊपर लिख देता हूँ, ठीक है, ये क्या लिख देता हूँ मैं, ऊपर लिख देता हूँ। अगर x की बात करेगा, क्योंकि x पहले लिया तो ये x पहले लिया, इसका एंगल क्या आ जाएगा 60, इसका मतलब इस वाले का जो एंगल आएगा वो ये 60 होगा, तो बाई के लिए क्या होगा 30 होगा। ये जो है मैंने थोड़ा सा पलट दिया था, बस इतना सा फर्क कर दिया था, अब आसानी से सॉल्व हो जाए। अगर मैं इस वाले ट्रायंगल की बात करूं, इस वाले ट्रायंगल की बात करूं तो इसके सामने क्या है 30, 30 के सामने क्या था 1 और √3 आता है। तो अगर मैं इस वाले ट्रायंगल की बात करूं, इस वाले अगर मैं ट्रायंगल की बात करूं, इस वाले अगर मैं ट्रायंगल की बात करूं, इस वाले अगर मैं ट्रायंगल की बात करूं तो 60 के सामने क्या था √3 और यहाँ क्या जाता है 1 आ जाता है। लेकिन इन दोनों के बीच की दूरी क्या है, अलग अलग हो सकती है नहीं ना, और जब अलग अलग नहीं हो सकती इसका मतलब क्या है, अगर यहाँ √3 है तो यहाँ भी √3 होना चाहिए। किसके में, ये 60 के केस की बात करा, तो यहाँ भी √3 का मल्टीप्लाई होगा, यहाँ से कितना जाएगा 3, तो ये क्या जाएगा 3:1, इसलिए ये 3:1 आएगा। तो मैंने आपको एक तरीके से, दोनों तरीके से आपको आंसर दे दिया। तो पहले जो सॉल्यूशन दिया था उसमें थोड़ा सा कंफ्यूज पैदा कर सकता था। x के साथ 60 बनाएगा, x वाले के साथ, तो y वाले के साथ क्या बनेगा 30 बनेगा, ठीक है, y वाले के साथ क्या बनेगा 30 बनेगा। जल्दी से बताइए मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए 38वां प्रश्न देखिए सर, 38वां प्रश्न क्या कहता है, ये भी एक अच्छा सवाल कह सकते हैं। 50 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर समान ऊंचाई के दो ऊर्ध्वाधर दीप स्तंभ है। 50 मीटर की सड़क है, चौड़ी सड़क है, दोनों ओर समान ऊंचाई के दो ऊर्ध्वाधर दीप स्तंभ है। दीप स्तंभ के बीच सड़क पर एक बिंदु से के बीच सड़क पर एक बिंदु से दीप स्तंभ के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 और 30 है। दीप स्तंभ की ऊंचाई बताइए, यानी कि जो दीप स्तंभ की ऊंचाई है वो क्या इक्वल है, वो क्या इक्वल है। तो देखिए इसे कैसे सोल्व करोगे, ये भी अच्छा सवाल कह सकते हैं, क्योंकि छोटे छोटे कंसेप्ट से मिलकर ये बड़े बड़े सवाल बनते हैं, ये अपर लेवल के सवाल कहलाते हैं। लेकिन इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि पिछली 3 वीडियो जाके आपको जरूर देखनी, इससे आपका ये जो कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाए, ठीक है सर, आपका ये कंसेप्ट जो है क्लियर हो जाए। देखिए 50 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर, यानी कि ये 50 मीटर सड़क है, ये 50 मीटर चौड़ी सड़क, इसके दोनों ओर समान ऊंचाई के, ये समान ऊंचाई के, ये समान ऊंचाई, ये समान ऊंचाई के दो ऊर्ध्वाधर दीप स्तंभ है। दीप स्तंभ के बीच सड़क पर एक बिंदु से, दीप स्तंभ के बीच सड़क पर एक बिंदु से दीप स्तंभ के उन्नयन कोण, यानी बीच इस बिंदु से इसके जो उन्नयन कोण बनते हैं, वो जो पहला कोण बनता है वो क्या बनता है 60 डिग्री का, और जो दूसरा कोण बनता है वो कितने का बनता है 30 डिग्री का। कितने का बनता है 30 डिग्री का। तो दीप स्तंभ की ऊंचाई बताओ, दीप स्तंभ की ऊंचाई बताओ, राइट सर, ठीक है। इन दोनों के बीच की जो चौड़ाई थी कितनी थी 50 थी, ये समान ऊंचाई के हैं, दोनों इक्वल हैं। इसका मतलब क्या है, ये जो एंगल बनता है ये बीच में मिड में 60 बनता है, कितना बनता है 30। तो देखिए ये एक अलग केस हो गया। एक बात नोट करना, ये सवाल जो बनते हैं ये ऐसे तो बनते हैं, क्या ये सवाल आपका बना के नहीं बना, जल्दी से बता दो। क्या 60 का बन गया, और जब ये 60 का बन गया तो ये 30 का, ये दोनों मर्ज कर दिए, यानी एक बार 60 का बना दिया, एक बार ये 60 का बना दिया, और इसी के साथ ये 30 का बना दिया, बस। यानी कि दो सवालों से ये एक सवाल बना दिया, 2 सवालों से एक सवाल बना दिया। तो देखिए 60 के सामने रेशियो क्या होता है √3 और क्या होता है 1 होता है, 30 के सामने क्या होता है 1 और क्या होता है √3। लेकिन ये कह रहा है कि दोनों की ऊंचाई क्या है समान है, लेकिन सर जी यहाँ ऊंचाई क्या है, ये √3 है और ये क्या 1 है, क्या दोनों की ऊंचाई इक्वल है। अगर इक्वल नहीं है तो सर इसे इक्वल कीजिए। अगर यहाँ √3 है और ये क्या 1 है, तो इस 1 का तो यहाँ मल्टीप्लाई और इस रूट का यहाँ मल्टीप्लाई, तो यहाँ √3 का क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। इस वाले केस में, इस वाले केस में मैं √3 का मल्टीप्लाई करूँ, और इसमें 1 का हुआ, 1 का तो कोई रोल ही नहीं। इसका मतलब जब इसमें √3 का किया है तो इस वाले ट्राइंगल पे जहां भी आपको इस वैल्यू रेशियो मिलेगा, जब यहाँ √3 का किया तो यहाँ भी √3 का हो जाएगा।
तो ये कितना आ जाएगा 3 और ये कितना आएगा 1, तो 3 और 1 4, यानी 50 जो है, ये मैं यहाँ लिख देता हूँ ना, ये 50 जो है ये किसकी वैल्यू है 4 की। आपसे पूछा क्या दीप स्तंभ की ऊंचाई, तो दीप स्तंभ की ऊंचाई तो √3 है, यानी कि √3 की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। ठीक है, अब ये कैलकुलेशन इतनी कराएगा आपसे। अब काटनी, देखिए 2 से काटे 2 दूनी 4 और 2 से करना 25 बार, तो 25/2 और √3 की वैल्यू आपको रखनी पड़ेगी, और √3 की वैल्यू कहते हैं 1.732, तो √3 की वैल्यू 1.732। इसे 2 से ये तो नहीं कटेगा, लेकिन ये कट जाएगा। देखिए अगर मैं इसकी कैलकुलेशन करूं तो मैं आसानी से कर सकता हूं। अगर ये 18 होता तो ये 25 नंबर 225, तो ये तो पूरा पूरा देगा, जबकि आंसर नहीं है, क्योंकि इससे कम आएगा, यानी कि इससे कम आएगा। क्योंकि अगर ये 18 होता, मैं ये पूरा देख ही नहीं रहा, मैं बता दूंगा, अभी पूरा बता दूंगा, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ ये 18 है, तो कितनी हो जाएगा 9 बार, तो 25 नंबर कितना था 225। पॉइंट छोड़िए, पॉइंट मत देखिए, 225 अगर 18 होता, लेकिन यहाँ तो 1.17 था, 17 के आसपास था। इसका मतलब ये 225 से पॉइंट को भूल जाना, 225 से कम होगा, इतना कम नहीं हो सकता, ये 225 से ज्यादा, यही बचेगा करेक्ट आंसर का, यानी बिना कैलकुलेशन किए ही आंसर नोट कर दिया। चलिए अब मैं बताता हूँ, बिल्कुल डिक्टो फोटोकॉपी, ये 25/2 और ये क्या, इसकी वैल्यू का 1.732। ठीक है, देखिए काटिए, 2 से काटिए तो 2 8 16, 2 छक्के 12, 2 छक्के 12, पॉइंट कितनी बात है 3 अंक बाद, यानी 0 पॉइंट ये आ गया। और जब इसका मल्टीप्लाई करोगे तो इसका मल्टीप्लाई को 25 का 150, ठीक है 15 बचा, 25 का 150, 25 का 150 और 15 कितना बचा 65, 165, यानी 5 कितना बचा 16 बचा, 25 8 200 और 16 कितना जाएगा 216, कितना 216, लेकिन पॉइंट कितने अंक बाद है 3 अंक बाद, तो कितना 1 2 3 कितना जाएगा 21.65, ये डिक्टो आ गया 21.65। बताओ सर, यानी इतना कैलकुलेशन कौन करा रहा है आपसे, ये तो केवल डराने के लिए, आंसर तो चुटकी में सॉल्व हो गया। जल्दी से बताओ 38वां सवाल समझना है क्या। चलिए 39वां सवाल देखिए सर, 39वां सवाल क्या कहता है, पढ़िए सवाल को, ये भी एक अच्छा सवाल कह सकते हैं। सड़क के दोनों ओर 2 खंबे हैं, अब ये पता नहीं कि बराबर है कि नहीं है, 2 खंभों के बीच 20 मीटर लंबी सीढ़ी रखी है। जब सीढ़ी एक खंबे पर टिकी होती है तो वह खंबे के साथ 60 का कोण बनाती है, और जब दूसरे खंबे के विपरीत मोड़ा जाता है तो वह सड़क के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है। सड़क की चौड़ाई ज्ञात कीजिए अगर √3 की वैल्यू है। ये ऐसा सवाल है जब एग्जाम में आया होगा ना, बच्चों से गलती हुई होगी, और मैं बता देता हूँ गलती क्या होती है। पहले मैं गलती बताता हूँ गलती क्या होगी, और आपने भी लगाया हो तो गलती की होगी। सड़क के दोनों ओर 2 खंबे, ये सड़क के दोनों ओर ये 2 खंबे हैं और इनके बीच में ये दूरी है। 2 खंबे के बीच, 2 खंभों के बीच एक 20 मीटर लंबी सीढ़ी रखी है, यानी कि यहां से यहां तक 20 से ये ऐसी सीढ़ी रखी है, ये वाली, ये 20 मीटर की है। कितनी 20 मीटर सीढ़ी रखी है। जब सीढ़ी एक खंबे पर टिकी होती है तो वह खंबे के साथ यह 60 का कोण बनाती है, ऐसे समझाना। तो वह खंबे के साथ 60 का कोण बनाती है, तो जब उसे खंबे पे दूसरी ओर मोड़ा जाता है, यानी कि ये जो सीढ़ी अब ऐसे न मोड़ की इधर मोड़ दी, तो वह सड़क के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है। सड़क के साथ कितने का कोण बनाती है, तो सड़क की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। अब बच्चा ये इस तरह से यही करता है, तो कुछ ने पढ़ा है, लेकिन बेटा ये इसका सॉल्यूशन जब आएगा तो दूर दूर तक नजर नहीं आएगा, दूर दूर तक नजर नहीं आएगा। लेकिन थोड़ा सा फोकस कीजिएगा। ये बाइंड डायग्राम ठीक है, सही है, लेकिन थोड़ा सा इसमें चेंज करने की आवश्यकता है। यहां से पढ़िए, तो वह खंबे के साथ 60 का कोण बनाती है, और जब दूसरी ओर खंबे के विपरीत मोड़ा जाता है तो वह सड़क के साथ 30 का कोण बनाती है। देखिए सड़क के साथ तो 30 का कोण बनाती है, लेकिन ये कह रहा है खंबे के साथ, यानी ये 60 का कोण बनाएगी यहाँ, ना कि सड़क के साथ, ना कि ये सड़क के साथ। ठीक है, ये 90 डिग्री है। जब ये 60
देखिए इस वाले ट्रायंगल की बात करूं तो तीनों का सम कितना होता है 180। जब ये 90 है इन दोनों का सम कितना होगा 90, 60 है तो कितना जाएगा 30। बस ये सवाल में आपसे इतनी सी गलती वो एग्जामिनर आपसे कराना चाहता है और मोस्टली क्या 99% बच्चों में यही गलती की होगी। 99% बच्चों ने जल्दबाजी में पढ़ लिया होगा, कंसेप्ट रट लिया और चलो मेरे भाई, लेकिन इस तरह का सवाल भी आ सकता है। तो बस 30 के केस में क्या होता है, ये 1 होता है, ये √3 होता है और ये क्या होता है 2 होता है। इसी तरह से 30 के केस में ये √3 होता है और ये क्या होता है 1 होता है और ये क्या होता है 2 होता है। इसकी वैल्यू ये है, इसका मतलब क्या है ये 10 गुना। जब ये 10 गुना है तो ये भी 10 गुना। देखिए ये कितने गुना है 10 गुना। जब ये 10 गुना तो ये भी 10 गुना और ये भी 10 गुना। ठीक है, आपसे क्या पूछ रहा है सड़क की चौड़ाई। तो सड़क की चौड़ाई तो ये है, यानी कि 10 √3 और 10 √3, तो 10 और 10 कितना आ जाएगा 20 √3 आ जाएगा। लेकिन √3 की वैल्यू आपसे रख रहा है तो 20 × 1.732। इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 32 दूनी 64 और 70 दूनी 34 और पॉइंट कितने याद है 0 और रहेगा, पॉइंट आ जाएगा 3 अंक बाद कितना 34 64, यानी कि सेम सवाल में पीछे करा चुका हूं। तो ये आ जाएगा 34, एक मिनट में इधर लिख देता हूँ, रिटर्न हो गया 34.64। करेक्ट आंसर का ऑप्शन में डी इज द राइट है। यानी कि केवल और केवल इसमें ये चुस्ता है, छोटा सा सवाल, छोटा सा चुस्ता। ठीक है, चलिए 40वां सवाल क्या कहता है, पढ़िए सवाल को। ये भी एक अच्छा सवाल कह सकते हैं। 5 मीटर लंबी सीढ़ी एक दीवार के साथ झुकी हुई है और यह दीवार पर 3 मीटर ऊंचे बिंदु तक जाती है। सीढ़ी को दीवार की ओर कितनी दूरी तक ले जाना चाहिए ताकि उसका शीर्ष 4.8 मीटर ऊंचे बिंदु पर पहुंच जाए। क्या इसमें कहीं भी एंगल नजर आ रहा है? इस तरह के मैं 2 प्रश्न ऑलरेडी पीछे करा चुका हूं। क्या इसमें कहीं दूर दूर तक आपको एंगल नजर आ रहा है? नहीं ना। लेकिन अगर आपको कंसेप्ट अगर क्लियर है तो ये सवाल काफी इजी है। पढ़िए एक बार, ये मैं करा चुका हूं इसलिए आपको कराऊंगा दोबारा। 5 मीटर लंबी सीढ़ी एक दीवार के साथ झुकी हुई है। ये कोई दीवार है और यहां से कोई सीढ़ी, ऐसे समझो ये सीढ़ी ऐसे झुकी हुई है, ये सीढ़ी झुकी हुई है। ये कितनी 5 मीटर लंबी है और ये दीवार पर 3 मीटर ऊंचे बिंदु तक जाती है, यानी ये जो बिंदु है ये 3 मीटर ऊंचे बिंदु तक जाती है। तो एक बात बताइए, आप जब ये राइट एंगल ट्रायंगल है, जब ये राइट एंगल ट्रायंगल है, मान के चलिए राइट एंगल ट्रायंगल है, तो अगर ये 3 है और ये 5 है तो राइट एंगल ट्रायंगल से ट्रिपलेट कितने का बन जाएगा 4 का। क्यों? ट्रिपलेट होता है 3 4 और 5 का। तो जब 3 और 5 दे रखा तो मिस क्या है 4 में से। ठीक है, तो ये कितनी आ जाएगी 4 आ जाएगी। लेकिन सीढ़ी को दीवार से और कितनी दूर तक ले जाना चाहिए, सीढ़ी को इस दीवार से और कितनी दूर तक ले जाना चाहिए ताकि उसके शीर्ष 4.8 मीटर ऊंचे बिंदु पर पहुंचे। यानी कि यहां से ये सीढ़ी जब ऊपर उठेगी, ऐसे आपने देखा होगा प्रैक्टिकली फॉर्मेट पे कि जब किसी दीवार पर कोई सीढ़ी रखी है और जब हम, जैसे मान के चलिए ये दीवार है, इस पर हमने सीढ़ी रखी है ऐसे, और जब हम इस सीढ़ी को ऐसे थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं तो ये जो दूरी है यहां से यहां पहुंच जाएगी। ऐसी सीढ़ी रखी है, ये वाली है, ऐसे समझो ये सीढ़ी रखी है, और जब हम इसको ऐसे मूव करेंगे तो ये ऊंचाई क्या हो जाएगी, ये ऊंचाई क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी, ये ऊंचाई क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी। बस इतना सा खेल है कि जब सीढ़ी को आप ले जाते कहां तक 4.8 मीटर ऊंचे बिंदु, यानी कि 4.8 मीटर ऊंचे बिंदु तक, अब यहां से यहां तक ये ले जा रहा है। तो ये सीढ़ी यहां से यहां आ जाएगी, तो ये जो सीढ़ी चली जाएगी वो यहां चली जाएगी। एक बात बताओ, क्या सीढ़ी के कोई परिवर्तन हुआ है? यानी कि सीढ़ी सर चाहे आप छोटी दीवार पे लगाओ चाहे बड़ी दीवार पे लगाओ, अगर वो 5 मीटर की है तो अब भी 5 मीटर की ही रहेगी, क्या छोटी हो जाएगी? अरे आप गांव के अगर बच्चे अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो वो अगर, ठीक है, सीढ़ी हमेशा किसी ना किसी, ऐसे तो अमीर ज्यादा देखे हमने, किसी ना किसी गरीब बच्चे के, और यहाँ भी सारे के सारे मुझे लगता है सभी गरीबी बच्चे देख रहे हैं। ठीक है, सीढ़ी जब आप किसी छत पे लगाओगे और वो छत मान के लो छोटी है और अब फिर आप बड़ी पे लगाओगे तो क्या सीढ़ी तो उतनी रहेगी। इसका मतलब सीढ़ी अगर यहाँ 5 थी तो ये भी क्या है 5 है, ये भी क्या है 5 है। देखिए एक राइट एंगल ट्रायंगल ये बनना है, हालांकि इसे सॉल्व करोगे तो मिट्टी खराब कर देगा, लेकिन अगर ये 4.8 है और ये क्या है 5 है, अगर पॉइंट हटाऊंगा तो यहाँ से रेशियो आ जाएगा। कैसे?
इससे काटूंगा 2 से तो 24 बार, और 2 से काटूंगा कितना 25 बार। एक ट्रिपलेट बताया था मैंने 7, 24 और 25 का। इससे पिछली क्लास में बताए थे, यानी बता चुका हूँ 5, 24, 25। 24 है 25 से क्या जाएगा 7 आ जाएगा। लेकिन जब मैं इसका दूना कर दूंगा तो 7 दूनी 14 और 24 दूनी 48 और कितना 25 दूनी 50। इसका मतलब एक अगर ये 48 है और एक है 50 है, इसे रहने दीजिए, रेशियो को रहने दीजिए ना, रेशियो को रहने दीजिए, रेशियो को रहने दीजिए। अगर ये 48 है और ये क्या 50 है, जब मैं इसका दूना कर दूं तो 14, 48, 50 जाता है। जब 48 और 50 है तो ये कितना जाएगा 14 आ जाएगा। लेकिन अगर ये पॉइंट था तो सब जगह पॉइंट ले जाए तो पॉइंट आ जाएगा 1.4 आ जाएगा। तो यहां से जो ये वाली वैल्यू आ जाएगी कितनी आएगी 1.4 आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 1.4 आ जाएगी। तो ये कह रहा है सीढ़ी को दीवार को कितनी दूरी तक ले जाना चाहिए, यानी कि यहां से ये जानना चाह रहा है कि यहां तक ये जो ले जाया जा रहा है वो दूरी बता दे। यहां से यहां तक ये जो दूरी ले जाई जा रही, ये सर जी कितनी आएगी 1.4, और ये टोटल कितनी थी 4 थी। इसे 4 में से ये 1.4 घटा दोगे तो देखिए कैसे घटाते हैं। इसे 4 में से पहले कंप्लीट एक घटाओ, कंप्लीट एक घटाओ कितना बचेगा 3, लेकिन 3 में से भी आपको ये घटाना है 4, तो 3 में से 4 घटाओ कितना 2.6 मीटर, कितना 2.6। तो जो करेक्ट आंसर क्या जाएगा ऑप्शन नंबर बी फॉर भूतनी इज द करेक्ट। ये सवाल है सर 1 नंबर, मजा आ गया इस सवाल। दोस्तों ये मैंने अब तक 40 प्रश्न करा दिए, 52 प्रश्न है इस वाली बुक में। एक वीडियो लेके आऊंगा कल, मैं उसको जल्दी रिकॉर्डेड करके आपको दे दूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना अगर यहाँ तक रुके। अगर आपको मेरे पढ़ाने के किसी भी तरीके में, देखिए इसके पीछे अगर आपको ये लगता है कि सर थोड़ा सा आप मूव कीजिए, थोड़ा सा आपको अपना एक सुझाव देना है तो मैं किस तरीके से पढ़ाऊँ, अगर अच्छा पढ़ाऊँ तो कमेंट बॉक्स में अच्छा लिखिएगा। अगर थोड़ा सा भी अगर 1% भी अगर गलत पढ़ा रहा हूँ तो आप अपना कमेंट बॉक्स में सुझाव दे सकते हैं, क्योंकि बेटा आप ही बताओगे कि क्योंकि मैं किस लेवल का पढ़ा रहा हूँ। क्योंकि ये सारी चीजें मुझे अच्छे से नजर आ रही है कि मैं तो सही पढ़ा रहा हूँ, लेकिन आप इस चीज को आप ही बता सकते हैं कि मैं जो है किस लेवल का पढ़ा रहा हूँ, आप ही फीडबैक दे सकते हैं। तो आपको कमेंट बॉक्स में इसका जो फीडबैक देना है कि यह वीडियो आपको कैसी लगी, और इस वीडियो को अपने यार दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। चलिए सर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, धन्यवाद सर।